मैंने ये लाइनिंग के साथ मेन कपड़े को पिन से अटैच कर लिया। अब यहाँ पे पहले नेक का स्टिच करते हैं। मैंने इसकी स्टिच कर दी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको छांट लेते हैं और पलट लेते हैं। अब मैं इसकी एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेती हूँ। अब इसके पिन निकाल लेते हैं। अब यहाँ से कट लगा लेते हैं साइड से। अब इसको पलट लेते हैं ऐसे। अब इसकी चारों तरफ भी स्टिच कर लेते हैं। अभी मैं इन फ्रंट साइड का इन दोनों नेक को स्टिच कर लेती हूँ। अब हम इस बेल्ट पट्टी को मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे और बेल्ट पट्टी को बीच में से नहीं काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही एक पूरे स्टिच कर लेंगे। अब हमें इस पफ की जॉइंट करनी है। दोनों तरफ का पफ जॉइंट कर लेते हैं ऐसे करके। अब हम इस पफ की जॉइंट कर लेते हैं। ये ऐसे सिलाई होगी। सब स्टिच कर लेते हैं। इन दोनों को जॉइंट करने के लिए हमें बीच में एक कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो वो वाला कपड़ा पहले काट लेते हैं। तो अभी हमें चाहिए ये 4 इंच। तो इसके मार्जिन के साथ हमें 5 इंच चाहिए। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 5 इंच का कपड़ा, 5.5। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच, क्योंकि वो फोल्ड करना होता है। तो यहाँ से मैं 4 इंच का काट रही हूँ। तब इसको काट लेते हैं। अब हमें इस कपड़े को ऐसे स्टिच करना है। तब स्टिच कर लेते हैं और स्टिच करने के बाद इसके अंदर ऐसे स्टिच करना है। ऐसे दोनों साइड में ऐसे स्टिच करना है। चलो पहले इसको साइड से स्टिच कर लिया। अब इसको पलट लेते हैं। ये हो गया। अब इसके ऊपर इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ से इसे रख के दोनों को अटैच करना है ऐसे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले बेल्ट को इसके साथ अटैच कर लेती हूँ। ऐसे जॉइन कर लेते हैं। ये एक साइड का लग गया। अब दूसरी साइड का भी बेल्ट ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ पे बेल्ट बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर चढ़ा के लगाना है। इसको मैंने पिन से अटैच कर लिया। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। पर स्टिच हो गया। अब दूसरी तरफ का करते हैं। इसका स्टिचिंग हो गया। अब हमें इस बेल्ट के ऊपर और एक बार स्टिच लगाना है। ऐसे करके एक बार और स्टिच लगा लेते हैं। फ्रंट साइड का स्टिचिंग हो गया। अब इसको हम बैक साइड में अटैच करते हैं। अब इन दोनों टॉक्स की जॉइंट करना है। अब यहाँ से भी टॉक्स की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे मार्क करके। इसको ऐसे पलट के इसे प्रेस करके हमें टॉक्स को अपोजिट साइड में मार्क करना है। तो आप इसको और थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। इन दोनों टॉक्स की स्टिच कर लेते हैं। दोनों टॉक्स की जॉइंट हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे बीच में हुक बनाना है बैक साइड में।
तो यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा। और हमने 0.25 एक्स्ट्रा कपड़ा भी लिया था स्टिचिंग के लिए, तो अब बीच में कट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया हुआ है, तो ये कपड़ा यहाँ पे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे है लेंथ है 5.5 इंच। पहले इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। ऐसे करके यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। अब इसको ऐसे पलट लेते हैं और ऐसे स्टिच कर लेते हैं। सॉरी, अब इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें इसकी स्टिच करनी है, अभी ऐसे स्टिच कर लेते हैं। इसकी स्टिच हो गई। अब हमें इस तरफ राइट साइड में लगाना है, ऐसे करके ऐसे लगाना पड़ेगा हमें। पहले ऐसे स्टिच करेंगे, फिर इसको पलट देंगे। अभी ऐसे स्टिच कर दिया, अब इसको ऐसे पलटना है। यहाँ पे हमें हुक लगाना है, तो ऐसे पलट देंगे। अब ऐसे स्टिच कर लेते हैं यहाँ पे। अब ऐसे यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। अब इन दोनों शोल्डर की जॉइन कर लेते हैं। अब हमें बाजू की स्टिच करनी है, तो अब ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे स्टिच कर लेते हैं। पहले यहाँ की स्टिचिंग हो गई। अब हमें इसको अटैच करना है, इस आर्म होल के साथ अटैच करना है। पहले देखना है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। अब हमें इसकी मिडिल पोर्शन को यहाँ से अटैच करना है। अब स्लीव्स को अटैच कर लिया हमने। अब इन दोनों साइड की स्लीव्स अटैच हो गई। अब हम साइड की स्टिच कर देंगे, उसके बाद कमर पट्टी लगाएंगे और उसके बाद फिटिंग सिलाई करेंगे। अभी हमको कमर पट्टी लगाना है। ये मैंने कमर पट्टी के लिए 2 इंच का कपड़ा लिया हुआ है और इसको बीच में स्टिच कर दिया है। तो अब हम इसको कमर पट्टी कमर में लगाएंगे। पहले से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से ऐसे लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कमर पट्टी की स्टिच हो गई। अब हम इसका फिटिंग का सिलाई करते हैं। पहले हम फिटिंग का मेजरमेंट ले लेंगे और स्टिच कर लेंगे। मैंने इसको पिन से अटैच कर लिया। अब इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। अब ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। ये है बैक साइड।